हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल टॉप हिंदी क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं भारतीय संविधान से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संविधान का दिल और आत्मा कहलाता है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 363 या अनुच्छेद 32। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का दिल और आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 में सर्वोच्च न्यायालय ने 5 प्रकार की रिट की शक्ति प्रदान की है। वो 5 प्रकार की रिट कौन कौन सी हैं? तो पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी परमादेश, और तीसरी प्रतिषेध लेख, चौथा उत्प्रेषण और पांचवा अधिकार प्रक्षालेख। ये 5 प्रकार की रिट हैं। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? 41वें संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा, 43वें संशोधन द्वारा या 44वें संशोधन द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 42वें संशोधन द्वारा। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत के संविधान की प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार का है? तो 3 प्रकार का न्याय है। स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये कब आया था? तो 1976 में आया था, 1976 में। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? एम.एन. राय ने, बी.आर. अम्बेडकर ने, एनी बेसेंट ने या जवाहरलाल नेहरू ने? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एम.एन. राय ने। स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? तो वो थे मानवेंद्र नाथ राय। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इनको ही हम लोग एम.एन. राय कहते हैं, या इनको हम कहते हैं कि ये संवैधानिक सलाहकार थे। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र को? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश को। प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? तो आंध्र प्रदेश को बनाया गया था। कब बनाया गया था? तो 1953 में बनाया गया था। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था जो चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे, 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मूल संविधान का हिस्सा थे। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा थे। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राष्ट्रपति। मौलिक अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति कर सकता है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? संसद, राष्ट्रपति, न्यायपालिका या मंत्रिमंडल? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न्यायपालिका। कौन है? न्यायपालिका। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो न्यायपालिका है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17 या अनुच्छेद 18? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो वह है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया है? तो विधि के समक्ष समानता, ये अनुच्छेद 14 में कहा गया है। और अनुच्छेद 15 में क्या है? तो धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है। और अनुच्छेद 18 में क्या है? तो उपाधियों का अंत है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? 14 से 18, अनुच्छेद 19 से 22 या 23 से 24 या 25 से 30? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, अनुच्छेद 19 से 22। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो 19 से 22 में। और 14 से 18 में क्या है? तो 14 से 18 में समता या समानता का अधिकार है। और 23 और 24 में क्या है? तो 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। और 25 से
25 से 30 या 25 से 28 तक इसमें क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। 25 से 28 इसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? मूलभूत अधिकार, विधिक अधिकार, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार विधिक अधिकार है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों का उल्लेख है? अनुच्छेद 33 से 46, अनुच्छेद 34 से 48, अनुच्छेद 36 से 51 या 34 से 52। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 36 से 51। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों का उल्लेख है? तो वह है 36 से 51। और ये किस भाग में है? तो भाग 4 में है। और ये कहाँ से लिए गए हैं? तो आयरलैंड से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना, सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना या गांधीवादी आदर्शों के अनुरूप लोकतंत्र की स्थापना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों को शामिल करने के पीछे का उद्देश्य है सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा, सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा या डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा या पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी द्वारा की गई थी। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, CD देशमुख के द्वारा या पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 अक्टूबर, 26 नवंबर, 26 जनवरी या 15 अगस्त को? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 26 नवंबर को। भारतीय संविधान कब मनाया जाता है, दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संसद में शामिल है केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, केवल लोकसभा एवं राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारतीय संसद में लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति शामिल हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और कंफ्यूजन सिर्फ हम लोगों को लोकसभा और राज्यसभा में होती है, लेकिन इसमें राष्ट्रपति भी शामिल है। तो आप लोग इसको विशेष कर ध्यान रखिएगा। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सॉरी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति भारतीय संसद में शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 17, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? 1 महीना, 4 महीना, 6 महीना या 12 महीना? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6 महीना। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 महीने का अंतराल होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति में, मंत्रिपरिषद में या संसद में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रपति में। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री या सबसे लंबे समय तक सेवारत सेना अध्यक्ष? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राष्ट्रपति। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो वह होता है राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
और राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में है, तो 52 में है। और अनुच्छेद 53 में क्या कहा गया है कि भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। और राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 35 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह वीडियो का लास्ट प्रश्न था। इस वीडियो में अभी हम लोगों ने भारतीय संविधान से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक तथा शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।